नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं धर्मचक्र। कुछ एपिसोड्स पूर्व मैंने आपको 12 चमत्कारी देव मंत्र बताए थे जो मनुष्य के जीवन से हर परेशानी को फौरन कर देते हैं दूर। आज उसी क्रम को हम फिर आगे बढ़ाते हैं और उसी की तरह आज उसी तर्ज पर हम 12 और चमत्कारी गायत्री मंत्र जानेंगे जो मानव के जीवन से हर समस्या, हर बाधा को दूर करने में बहुत ज्यादा चमत्कारी भूमिका निभाते हैं। हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार ताकत, सफलता व इच्छाएं पूरी करने के लिए इष्ट सिद्धि बहुत आवश्यक है। इष्ट सिद्धि का आसान शब्दों में अर्थ ये होता है कि व्यक्ति जिस देव शक्ति के लिए श्रद्धा और आस्था में मन बना लेता है, तब उसी के अनुसार उस देवता से जुड़ी हुई सभी शक्तियां, प्रभाव और चीजें उस व्यक्ति को मिलने लगती हैं। यानी बात यह हुई कि वह देव उपासना का वास्तविक लाभ पाने लगता है। इष्ट सिद्धि की कड़ी में मां गायत्री का ध्यान भी सभी के लिए बड़ा शुभ और बहुत ज़्यादा असरदार, बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। जगत जननी और शक्ति स्वरूपा माता गायत्री की उपासना से मिलने वाले कई देव शक्तियों का शुभ प्रभाव अनिष्ट और अमंगल से मनुष्य की, आपकी और हमारी रक्षा करता है। गायत्री उपासना के लिए गायत्री मंत्र बहुत ही चमत्कारी और शक्तिशाली माना गया है। हमारे धर्मशास्त्रों के अनुसार इस मंत्र के यानी गायत्री मंत्र के 24 अक्षर 24 महाशक्तियों का प्रतीक होकर के शक्ति बीज मंत्र हैं। मार्कंडेय पुराण में भी अलग अलग देवताओं द्वारा अपने तेज में अवतरित शक्ति का वर्णन मिलता है। इन देव शक्तियों का स्मरण मात्र एक गायत्री मंत्र के महामंत्र के जाप द्वारा संभव हो जाता है। 12 देव शक्तियों के ऐसे ही चमत्कारी गायत्री मंत्र जिनसे जो भी देवी देवता आपके इष्ट हों या जिनमें आपकी भक्ति लगती हो, आपका मन रमता हो, आप जिनके भक्त हो, उनके अनुसार विशेष देव गायत्री मंत्र का आपको जाप करना चाहिए, जिससे आप मनचाहा सुख, सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जानेंगे ये मंत्र जिनका महात्म और उनका महात्म क्या है और कौन से देवता के लिए कौन से गायत्री मंत्र का जाप करना आपके जीवन को लाभ दिलाता है। दरअसल शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और उसके साथ साथ भौतिक शक्तियों की प्राप्ति के लिए गायत्री उपासना हमारे धर्मशास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार गायत्री ही वह शक्ति है जो पूरी सृष्टि की रचना, स्थिति या पालन और संहार का कारण है। ज्ञान शक्ति रूप वेदों की जननी भी गायत्री शक्ति ही मानी गई हैं। वेदों में गायत्री शक्ति ही प्राण, आयु, शक्ति, तेज, कीर्ति और धन को देने वाली मानी जाती हैं। यही वजह है कि गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है, जो शरीर की कई शक्तियों को जागृत करती हैं, जिससे उपासक ऊर्जावान, दीर्घजीवी और निरोगी जीवन प्राप्त करता है। अगर आपको अलग अलग देवी देवताओं की उपासना की जानकारी नहीं है या समय का अभाव है, किसी कारण से हर दिन आप अलग अलग देवी देवताओं की उपासना नहीं कर पाते, आपको उसमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो केवल एक गायत्री मंत्र का स्मरण करके, सिर्फ एक गायत्री मंत्र ऐसा चमत्कारी मंत्र है जिसका स्मरण करके आप सभी देवी देवताओं की कृपा और उनसे जुड़े हुए शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। वास्तव में गायत्री मंत्र के हर अक्षर का एक देवता स्वामी है, यानी हर अक्षर देव शक्ति का बीज मंत्र है। इष्ट सिद्धि से मनचाहा काम बनाने के लिए गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों के हर देवता विशेष के मंत्र का स्मरण करना ये अपने आप में एक बहुत शक्तिशाली उपाय भी बताया गया है। तो आज जानते हैं कौन से हैं ये 12 देव गायत्री मंत्र और हर रोज बोलने पर इनसे चैतन्य शक्ति कौन से मनचाहे काम सिद्ध करा सकती है। तो आज इस क्रम में सबसे पहले चर्चा करेंगे नरसिंह गायत्री मंत्र की। नरसिंह गायत्री मंत्र का प्रभाव यह है कि अगर आपके ऊपर आपके शत्रु अपना प्रभुत्व बनाते जा रहे हों, आपको अपने शत्रुओं से एक समय के बाद डर लगने लगा हो, तो शत्रुओं को पराजित करने के लिए, बहादुरी, विजय प्राप्त करने के लिए, भय, किसी भी प्रकार के दहशत को दूर करने के लिए, जीवन में पुरुषार्थी बनने के लिए, मेहनती बनने के लिए और किसी भी आक्रमण से, लोगों के दबाव से, प्रेशर से बचने के लिए नरसिंह गायत्री मंत्र बहुत असरदार माना जाता है। अक्सर ऐसी परिस्थितियां व्यक्ति के सामने बन जाती है, लोग कहते हैं कि मुझे ना चाहते हुए भी मुझे अपने उच्चाधिकारी, अपने बॉस के दबाव में आकर के ये निर्णय करना पड़ा या इस कागज पर हस्ताक्षर करने पड़े, ये आदेश अपने दस्तखत से कराने पड़े।
अगर किसी के दबाव में आपको कोई निर्णय करना पड़ रहा हो और आप चाहते हैं कि आपको ये निर्णय ना करना पड़े, आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप ना लगे, तो ऐसे में नरसिंह गायत्री मंत्र जो है ये अपने आप में बहुत ज़्यादा चमत्कार दिखाती है। किसी भी प्रकार के अगर आप अपने ऊपर दबाव से मुक्ति चाहते हैं तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसका प्रयोग आपको इस प्रकार से करना है। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम उग्र नरसिंहाय विद्महे वज्र नखाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात्। ये रहा नरसिंह गायत्री मंत्र। इसके प्रयोग से आप भय से मुक्ति पा सकते हैं, किसी भी प्रकार के दबाव से आपकी सुरक्षा होगी। अब बारी आ जाती है भगवान श्री गणेश के गायत्री मंत्र की। जीवन में संकट के दौर में और मुश्किल कामों में कामयाबी के लिए इन मंत्रों का प्रयोग आपको करना चाहिए। गणेश गायत्री का आप प्रयोग कर सकते हैं। रुकावट में जब काम में विघ्न आ जाए तो रुकावट को दूर करने के लिए, बुद्धि का लाभ प्राप्त करने के लिए, विवेक की प्राप्ति के लिए गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत चमत्कारी प्रभाव देता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको गणेश गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह है भगवान गणेश का गायत्री मंत्र। इसी को दूसरे तरीके से भी उच्चारित किया जाता है। दूसरा तरीका है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो बुद्धि प्रचोदयात्। इस प्रकार से भी आप इसको जाप कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है भगवान विष्णु के गायत्री मंत्र की। पालन पोषण की क्षमता और काबिलियत बढ़ाने या किसी भी तरह से सबल बनने के लिए विष्णु गायत्री मंत्र का महात्मा होता है। इसका उच्चारण आपको किस प्रकार करना चाहिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। पिछले एपिसोड में हमने आपको नारायण गायत्री मंत्र बताया था। नारायण गायत्री और विष्णु गायत्री में बहुत समानता है, बस तन्नो विष्णु प्रचोदयात् की जगह तन्नो नारायण प्रचोदयात् हो जाता है। अब बारी आ जाती है शिव गायत्री मंत्र की। जीवन में हर प्रकार के दायित्वों और कर्तव्यों को पूरा करने के लिए और कर्तव्यों को लेकर के दृढ़ बनने के लिए, अमंगल का नाश करने के लिए, जीवन में शुभता के प्रभाव को बढ़ाने के लिए शिव गायत्री मंत्र का प्रभाव बहुत चमत्कारी है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आपको शिव गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम पंचवक्त्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। इसको रुद्र गायत्री भी अक्सर आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा। आइए अब जानते हैं कृष्ण गायत्री मंत्र और इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं। जीवन में सक्रियता प्राप्त करने के लिए, सक्रियता बढ़ाने के लिए, सफलता बढ़ाने के लिए और समर्पण भाव को प्राप्त करने के साथ साथ निस्वार्थ और मोह से दूर रह करके काम करने के लिए ये बहुत चमत्कारी है। इसके अलावा खूबसूरती और सरल स्वभाव की चाह रखने वालों के लिए भी कृष्ण गायत्री मंत्र जो है चमत्कार से कम नहीं है। आइए जानते हैं कैसे आप कृष्ण गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। यह मंत्र है ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुनिए। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ये रहा कृष्ण गायत्री मंत्र। अब बारी आ जाती है राधा गायत्री मंत्र की। जीवन में प्रेम का भाव बढ़ाने के लिए, द्वेष और घृणा को दूर रखने के लिए राधा गायत्री मंत्र का स्मरण आपको बहुत बड़ा लाभ दे सकता है। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से आप राधा गायत्री मंत्र का जाप करके जीवन को सफल बना सकते हैं। इसका स्मरण आपको इस प्रकार करना है। ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम वृषभानुजायै विद्महे कृष्ण प्रियायै धीमहि तन्नो राधा प्रचोदयात्। ये रहा राधा गायत्री मंत्र। अब बारी आ जाती है लक्ष्मी गायत्री मंत्र की। जीवन में धन, पैसा, पद यानी रुतबा प्राप्त करने के लिए, यश और भौतिक सुख सुविधाओं की, अपने जीवन में लग्जरी को प्राप्त करने के लिए चाहत अगर आप पूरी करना चाहते हैं इनसे जुड़ी हुई कोई भी, तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र आपकी ये सभी चाहत बहुत शीघ्र ही पूरी कर देता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप लक्ष्मी गायत्री मंत्र का उच्चारण करें। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। महालक्ष्मी विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ये रहा लक्ष्मी गायत्री मंत्र। अब बारी आ जाती है सरस्वती गायत्री मंत्र की।
बुद्धि विवेक की प्राप्ति करने के लिए, दूरदर्शिता को प्राप्त करने के लिए, चतुराई से जीवन में के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए और दरिद्रता दूर करने के लिए, ज्ञान के माध्यम से अपनी दरिद्रता, अपने परिवार के दुख को दूर करने के लिए माँ सरस्वती का जो गायत्री मंत्र है वो बहुत फौरन आपको लाभ देता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आप सरस्वती गायत्री मंत्र का जाप करके लाभ ले सकें। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम सरस्वत्यै विद्महे ब्रह्मपुत्रे धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ये है सरस्वती गायत्री मंत्र। अब बारी आ जाती है कलयुग के देवता हनुमान जी के गायत्री मंत्र की। जीवन में निष्ठावान बनने के लिए, लोगों का भरोसा जीतने के लिए, यानी भरोसेमंद, स्वयं को आप रिलायबल बना सकें जिससे लोग आप पर भरोसा करें, आप किसी का भरोसा ना तोड़ें। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, संयमी बनने के लिए, शक्तिशाली, निडर बनने के लिए, अपने भय, अपने शत्रुओं पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, इसके साथ साथ दृढ़ संकल्पित होने के लिए हनुमान गायत्री मंत्र का प्रयोग जो है बहुत अचूक माना जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूं हनुमान गायत्री मंत्र। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो मारुति प्रचोदयात्। ये रहा हनुमत गायत्री मंत्र, हनुमान जी का ये गायत्री मंत्र है। अब बारी आ जाती है देवी दुर्गा के गायत्री मंत्र की। जीवन में किसी भी प्रकार के विघ्न को नाश करने के लिए, दुर्जनों यानी आप दुष्ट आत्माओं को दूर करने के लिए, उन पर आप नियंत्रण प्राप्त करने के लिए, अपने शत्रुओं को परास्त करने के लिए और उसके साथ साथ अहंकार का नाश करने के लिए दुर्गा गायत्री मंत्र का बहुत विशेष महात्म्य बताया गया है। यह मंत्र इस प्रकार से है। ओम गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। मंत्र पुनः एक बार सुन लीजिए। ओम गिरिजाय विद्महे शिवाय धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ये रहा दुर्गा गायत्री मंत्र। इस प्रकार से आप दुर्गा गायत्री मंत्र का जाप करके जीवन में लाभ और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है सूर्य गायत्री मंत्र की। शरीर को स्वस्थ और निरोगी बनाए रखने के लिए, दीर्घजीवी बनने के लिए, यानी लंबी आयु को प्राप्त करने के लिए, जीवन में निरंतर तरक्की प्राप्त करते रहें, आप अपने कार्यक्षेत्र में, नौकरी में प्रमोशन पाते रहें, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते रहें, हर प्रकार की तरक्की को पाने के लिए और जीवन से किसी भी प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, दोषों का शमन करने के लिए सूर्य गायत्री मंत्र बहुत ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है। तो आइए जानते हैं सूर्य गायत्री मंत्र का प्रयोग आपको किस प्रकार करना चाहिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ये रहा सूर्य गायत्री मंत्र। फिर से एक बार सुनिए। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। यह है सूर्य गायत्री मंत्र। इससे आप जीवन में नाना प्रकार की जैसी भी चाहें वैसी सफलता सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब बारी आ जाती है राम गायत्री मंत्र की। अपने धर्म का पालन करने के लिए, मर्यादा का पालन करने के लिए, स्वभाव में विनम्रता को पाने के लिए, मैत्री की चाहत को पूरा करने के साथ साथ आपकी अपनी जो भी दैनिक जिम्मेदारी है, अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए, अपने पारिवारिक दायित्व आप उससे विरत ना हो जाएं, अपने व्यापारिक जो आपके सामाजिक दायित्व हैं, जो आपकी जिम्मेदारियां हैं, उससे आप पीछे ना हटें। इस भाव को बनाए रखने के लिए, उत्तम संस्कारों को प्राप्त करने के लिए, उत्तम संस्कार आपके अंदर जीवित रहें, वह पनपते रहें, वो बढ़ते रहें, वो आपके आगे की जनता में, आगे के संतानों में आता रहे, आप अच्छे ज्ञान का प्रचार कर सकें। इसके लिए राम गायत्री मंत्र का प्रयोग जो है किसी भी व्यक्ति के चरित्र को बहुत आदर्श चरित्र बनाता है। इसका प्रयोग आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। तो आइए जानते हैं किस प्रकार आपको राम गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। यह मंत्र है। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। फिर से एक बार सुन लीजिए। ओम दशरथाय विद्महे सीता वल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप करने से आप समाज में स्वयं को एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में, एक उदाहरण चरित्र के रूप में स्थापित कर सकते हैं। ये नाना प्रकार के गायत्री मंत्र जो अलग अलग देवी और देवताओं के थे, आपके जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे कष्टों को आपसे दूर कर सकते हैं। जिस भी देवी देवता में आपकी निष्ठा हो, जिस भी ग्रह से संबंधित आपकी कुंडली में दशा चल रही हो,
उस स्वामी ग्रह के देवता की अगर आप पूजा आराधना करना शुरू कर दें, उस पूजा आराधना में गायत्री मंत्र के माध्यम से आप पूजा करें तो आपका कल्याण निश्चित होगा, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। इसी शुभकामना के साथ अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।